गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th बी क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका चल रहा है ज्योग्राफी का आपका 4th चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है जलवायु के बारे में बात हम कर रहे हैं, और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो टॉपिक आपका चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हमने विश्व की जलवायु के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उसमें कारक है आपका, आज हम 5वें नंबर पर आ गए हैं, समुद्र से दूरी का प्रभाव और धरातल का प्रभाव। आज हम इन दो टॉपिकों पर बात करेंगे, इनको समझेंगे किस तरह से समुद्र से दूरी पर जलवायु को प्रभाव पड़ता है, किन क्षेत्रों में पड़ता है, किस तरह से पड़ता है, और धरातल का प्रभाव जलवायु पर किस प्रकार पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, समुद्र से दूरी का प्रभाव कैसे पड़ता है जलवायु। भारत के तटीय भागों में सम जलवायु होती है। तटीय भाग कौन से हैं? जो हमारे समुद्र के पास स्थित हैं, जो समुद्र के पास हमारे क्षेत्र स्थित हैं उन पर सम जलवायु कैसी होती है? ना तो अधिक गर्मी होती है वहाँ, और ना ही अधिक ठंड होती है। गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी नहीं होती, और सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी नहीं होती, उसे बोलते हैं सम जलवायु। तटीय भाग कौन कौन से हमारा? जैसे महाराष्ट्र, बॉम्बे है हमारा, है नहीं, उड़ीसा है, ये हमारे तट पे बसे हुए हैं। तमिलनाडु तट पे बसी हुई है, हमारे केरला, गोवा है, ये हमारे तटीय प्रदेश में आते हैं और तटों पे बसे हुए हैं, सागरों के ऊपर। ठीक है। दक्षिण भारत में अधिकांश क्षेत्र समुद्र के तट पे हैं। जो दक्षिण भारत, जो मैंने अभी बताया था आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटका आपका है नहीं, गोवा है, और केरल है ये, और आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी, उड़ीसा तक, ये हमारे सभी तटों पर बसे हुए हैं। तो वहाँ पर गर्मी के मौसम में तो अधिक गर्मी होती है, और ठंडी के मौसम में अधिक ठंड होती है। उसका कारण मैं बताऊँगा क्यों नहीं होती है, पहले इसे पढ़ लेते हैं। इसलिए यहाँ गर्मी में कम गर्मी होती है और शीत ऋतु में कम सर्दी पड़ती है समुद्र का। इसके विपरीत जो क्षेत्र समुद्र से बहुत अधिक दूरी पर हैं वहाँ गर्मी में अधिक गर्मी होती है। जैसे हम समुद्र से बहुत दूर स्थित हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, और सर्दी में सर्दी भी पड़ती है, सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, क्योंकि समुद्र जलवायु का हम पर प्रभाव नहीं होता है। अच्छा, इसका कारण हम समझेंगे। जो समुद्र के पास बसे हुए क्षेत्र हैं उनमें अधिक गर्मी के समय में गर्मी क्यों नहीं होती है, सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी क्यों नहीं होती है। देखिए, उसका रीज़न ये होता है कि समुद्र के किनारे बसे होने के कारण समुद्र से आने वाली हवाएँ गर्मी के मौसम में उस क्षेत्र को ठंडा रखती हैं, इसलिए वहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी नहीं होती। इसी तरह सर्दी में हमारी जो मिट्टी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो अधिक सर्दी पड़ती है जो समुद्र से दूर स्थित हैं। लेकिन समुद्र का जल इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, बहुत भारी जल है, बहुत ज़्यादा जल है, तो वो सर्दी के मौसम में भी उन क्षेत्रों को गर्म रखता है समुद्र से आने वाली हवाएं। ये कारण होता है। अब पढ़ेंगे दूसरा कारण, धरातल का प्रभाव। धरातल का प्रभाव हमारी जलवायु पर या भारतीय जलवायु पर कैसे पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। भारतीय जलवायु पर धरातल का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्वतों के सम्मुख में, मतलब सामने ढाल पर होने के कारण पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, गोवा हमारे बसे हुए हैं, यानी पश्चिमी घाट बोलते हैं उसे। असम में अधिक वर्षा होती है, असम भी हमारा बसा हुआ है, उनके सामने बसा हुआ है ना, इनके सामने पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला, असम के सामने पर्वत श्रृंखला खड़ी हैं। परंतु दक्षिणी पठार वर्षी छाया होती है, जहाँ बिल्कुल छाया बरसात नहीं होती, रहने के कारण शुष्क रह जाता है। दक्षिण पठार शुष्क रह जाता है क्योंकि वहाँ कोई ऐसा पर्वत नहीं है जो हवाओं को रोककर बारिश कर सके। फॉर एग्जाम्पल में अरावली पर्वत मानसूनी पवनों के समांतर स्थित होने के कारण मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाते। अरावली पर्वत है ना राजस्थान में, उनकी हाइट कम है, हाइट कम होने के कारण मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाते हैं, और मानसूनी हवाएं सीधी निकल जाती हैं, तो वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो वो उसको छायावृष्टि क्षेत्र बोलते हैं, है ना, वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं, जिसके कारण राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। नहीं, अभी बता रहा था मैं। इसी प्रकार भारत का धरातल यहाँ के तापक्रम, वायु और वर्षा के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से समुद्र से दूरी का प्रभाव हमारी जलवायु पर पड़ता है, मैंने आपको बताया।
और धरातल का प्रभाव, इन दोनों के बारे में आज हमने पढ़ा और समझा। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th बी क्लास SST क्लास आपकी, और SST में आपका चल रहा है ज्योग्राफी का आपका 4th चैप्टर चल रहा है, 4था चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है जलवायु के बारे में बात हम कर रहे हैं, और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो टॉपिक आपका चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हमने विश्व की जलवायु के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उसमें कारक है आपका, आज हम 5वें नंबर पर आ गए हैं, समुद्र से दूरी का प्रभाव और धरातल का प्रभाव। आज हम इन दो टॉपिकों पर बात करेंगे, इनको समझेंगे किस तरह से समुद्र से दूरी पर जलवायु को प्रभाव पड़ता है, किन क्षेत्रों में पड़ता है, किस तरह से पड़ता है, और धरातल का प्रभाव जलवायु पर किस प्रकार पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, समुद्र से दूरी का प्रभाव कैसे पड़ता है जलवायु। भारत के तटीय भागों में सम जलवायु होती है। तटीय भाग कौन से हैं? जो हमारे समुद्र के पास स्थित हैं, जो समुद्र के पास हमारे क्षेत्र स्थित हैं उन पर सम जलवायु कैसी होती है? ना तो अधिक गर्मी होती है वहाँ, और ना ही अधिक ठंड होती है। गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी नहीं होती, और सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी नहीं होती, उसे बोलते हैं सम जलवायु। तटीय भाग कौन कौन से हमारा? जैसे महाराष्ट्र, बॉम्बे है हमारा, है नहीं, उड़ीसा है, ये हमारे तट पे बसे हुए हैं। तमिलनाडु तट पे बसी हुई है, हमारे केरला, गोवा है, ये हमारे तटीय प्रदेश में आते हैं और तटों पे बसे हुए हैं, सागरों के ऊपर। ठीक है, दक्षिण भारत में अधिकांश क्षेत्र समुद्र के तट पे हैं। जो दक्षिण भारत, जो मैंने अभी बताया था आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटका आपका है नहीं, गोवा है, और केरल है ये, और आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी, उड़ीसा तक, ये हमारे सभी तटों पर बसे हुए हैं। तो वहाँ पर गर्मी के मौसम में तो अधिक गर्मी होती है, और ठंडी के मौसम में अधिक ठंड होती है। उसका कारण मैं बताऊँगा क्यों नहीं होती है, पहले इसे पढ़ लेते हैं। इसलिए यहाँ गर्मी में कम गर्मी होती है और शीत ऋतु में कम सर्दी पड़ती है समुद्र का। इसके विपरीत जो क्षेत्र समुद्र से बहुत अधिक दूरी पर हैं वहाँ गर्मी में अधिक गर्मी होती है। जैसे हम समुद्र से बहुत दूर स्थित हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, और सर्दी में सर्दी भी पड़ती है, सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, क्योंकि समुद्र जलवायु का हम पर प्रभाव नहीं होता है। अच्छा, इसका कारण हम समझेंगे। जो समुद्र के पास बसे हुए क्षेत्र हैं उनमें अधिक गर्मी के समय में गर्मी क्यों नहीं होती है, सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी क्यों नहीं होती है। देखिए, उसका रीज़न ये होता है कि समुद्र के किनारे बसे होने के कारण समुद्र से आने वाली हवाएँ गर्मी के मौसम में उस क्षेत्र को ठंडा रखती हैं, इसलिए वहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी नहीं होती। इसी तरह सर्दी में हमारी जो मिट्टी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो अधिक सर्दी पड़ती है जो समुद्र से दूर स्थित हैं। लेकिन समुद्र का जल इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, बहुत भारी जल है, बहुत ज़्यादा जल है, तो वो सर्दी के मौसम में भी उन क्षेत्रों को गर्म रखता है समुद्र से आने वाली हवाएं। ये कारण होता है। अब पढ़ेंगे दूसरा कारण, धरातल का प्रभाव। धरातल का प्रभाव हमारी जलवायु पर या भारतीय जलवायु पर कैसे पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। भारतीय जलवायु पर धरातल का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्वतों के सम्मुख में, मतलब सामने ढाल पर होने के कारण पश्चिमी घाट, जिसी पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, गोवा हमारे बसे हुए हैं, यानी पश्चिमी घाट बोलते हैं उसे। असम में अधिक वर्षा होती है, असम भी हमारा बसा हुआ है, उनके सामने बसा हुआ है ना, इनके सामने पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला, असम के सामने पर्वत श्रृंखला खड़ी हैं। परंतु दक्षिणी पठार वर्षी छाया होती है, जहाँ बिल्कुल छाया बरसात नहीं होती, रहने के कारण शुष्क रह जाता है। दक्षिण पठार शुष्क रह जाता है क्योंकि वहाँ कोई ऐसा पर्वत नहीं है जो हवाओं को रोककर बारिश कर सके। फॉर एग्जाम्पल में अरावली पर्वत मानसूनी पवनों के समांतर स्थित होने के कारण मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाते। अरावली पर्वत है ना राजस्थान में, उनकी हाइट कम है, हाइट कम होने के कारण मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाते हैं, और मानसूनी हवाएं सीधी निकल जाती हैं, तो वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो ये वो उसको छाया वृष्टि क्षेत्र बोलते हैं, है ना, वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं, जिसके कारण राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। नहीं, अभी बता रहा था मैं। इसी प्रकार भारत का धरातल यहाँ के तापक्रम, वायु और वर्षा के नियंत्रण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से समुद्र से दूरी का प्रभाव हमारे जलवायु पर पड़ता है, मैंने आपको बताया, और धरातल का प्रभाव, इन दोनों के बारे में आज हमने पढ़ा और समझा। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th बी क्लास SST क्लास आपकी, और SST में आपका चल रहा है ज्योग्राफी का आपका 4th चैप्टर चल रहा है, 4था चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है जलवायु के बारे में बात हम कर रहे हैं, और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो टॉपिक आपका चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हमने विश्व की जलवायु के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उसमें कारक है आपका, आज हम 5वें नंबर पर आ गए हैं, समुद्र से दूरी का प्रभाव और धरातल का प्रभाव। आज हम इन दो टॉपिकों में बात करेंगे, इनको समझेंगे किस तरह से समुद्र से दूरी पर जलवायु को प्रभाव पड़ता है, किन क्षेत्रों में पड़ता है, किस तरह से पड़ता है, और धरातल का प्रभाव जलवायु पर किस प्रकार पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, समुद्र से दूरी का प्रभाव कैसे पड़ता है जलवायु। भारत के तटीय भागों में सम जलवायु होती है। तटीय भाग कौन से हैं? जो हमारे समुद्र के पास स्थित हैं, जो समुद्र के पास हमारे क्षेत्र स्थित हैं उन पर सम जलवायु कैसी होती है? ना तो अधिक गर्मी होती है वहाँ, और ना ही अधिक ठंड होती है। गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी नहीं होती, और सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी नहीं होती, उसे बोलते हैं सम जलवायु। तटीय भाग कौन कौन से हमारा? जैसे महाराष्ट्र, बॉम्बे है हमारा, है नहीं, उड़ीसा है, ये हमारे तट पे बसे हुए हैं। तमिलनाडु तट पे बसी हुई है हमारे, केरला, गोवा, ये हमारे तटीय प्रदेश में आते हैं और तटों पे बसे हुए हैं, सागरों के पर। ठीक है, दक्षिण भारत में अधिकांश क्षेत्र समुद्र के तट पे हैं। जो दक्षिण भारत, जो मैंने अभी बताया था आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटका आपका गोवा है, और केरल है ये, और आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी, उड़ीसा तक, ये हमारे सभी तटों पर बसे हुए हैं। तो वहाँ पर गर्मी के मौसम में तो अधिक गर्मी होती है, और ठंडी के मौसम में अधिक ठंड होती है। उसका कारण मैं बताऊँगा क्यों नहीं होती है, पहले इसे पढ़ लेते हैं। इसलिए यहाँ गर्मी में कम गर्मी होती है और शीत ऋतु में कम सर्दी पड़ती है समुद्र का। इसके विपरीत जो क्षेत्र समुद्र से बहुत अधिक दूरी पर हैं वहाँ गर्मी में अधिक गर्मी होती है। जैसे हम समुद्र से बहुत दूर स्थित हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, और सर्दी में सर्दी भी पड़ती है, सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, क्योंकि समुद्र जलवायु का हम पर प्रभाव नहीं होता है। अच्छा, इसका कारण हम समझेंगे। जो समुद्र के पास बसे हुए क्षेत्र हैं उनमें अधिक गर्मी के समय में गर्मी क्यों नहीं होती है, सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी क्यों नहीं होती है। देखिए, उसका रीज़न ये होता है कि समुद्र के किनारे बसे होने के कारण समुद्र से आने वाली हवाएं गर्मी के मौसम में उस क्षेत्र को ठंडा रखती हैं, इसलिए वहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी नहीं होती। इसी तरह सर्दी में हमारी जो मिट्टी है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो अधिक सर्दी पड़ती है जो समुद्र से दूर स्थित हैं। लेकिन समुद्र का जल इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, बहुत भारी जल है, बहुत ज़्यादा जल है, तो वो सर्दी के मौसम में भी उन क्षेत्रों को गर्म रखता है समुद्र से आने वाली हवाएं। ये कारण होता है। अब पढ़ेंगे दूसरा कारण, धरातल का प्रभाव। धरातल का प्रभाव हमारी जलवायु पर या भारतीय जलवायु पर कैसे पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। भारतीय जलवायु पर धरातल का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्वतों के सम्मुख में, मतलब सामने ढाल पर होने के कारण पश्चिमी घाट, जिसी पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, गोवा हमारे बसे हुए हैं, यानी पश्चिमी घाट बोलते हैं उसे। असम में अधिक वर्षा होती है, असम भी हमारा बसा हुआ है, उनके सामने बसा हुआ है ना, इनके सामने पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला, असम के सामने पर्वत श्रृंखला खड़ी हैं। परंतु दक्षिणी पठार वर्षा वर्षी छाया होती है, जहाँ बिल्कुल छाया बरसात नहीं होती, रहने के कारण शुष्क रह जाता है। दक्षिण पठार शुष्क रह जाता है क्योंकि वहाँ कोई ऐसा पर्वत नहीं है जो हवाओं को रोककर बारिश कर सके। फॉर एग्जाम्पल में अरावली पर्वत मानसूनी पवनों के समांतर स्थित होने के कारण मानसूनी पवनों को रोक नहीं पाते। अरावली पर्वत है ना राजस्थान में, उनकी हाइट कम है, हाइट कम होने के कारण मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाते हैं और मानसूनी हवाएं सीधे निकल जाती हैं, तो वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो वो उसको छाया वृष्टि क्षेत्र बोलते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं, जिसके कारण राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। नहीं, अभी बता रहा था मैं
इसी प्रकार भारत का धरातल यहाँ के तापक्रम, वायु और वर्षा के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से समुद्र से दूरी का प्रभाव हमारे जलवायु पर पड़ता है, मैंने आपको बताया, और धरातल का प्रभाव, इन दोनों के बारे में आज हमने पढ़ा और समझा। ठीक है।